तो हेलो मेरे सारे एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और जिस चीज़ का इतने दिनों से आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, पूरी साल एफर्ट्स आपने लगाए और लास्ट में एफर्ट्स लगाने के बाद आपने अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में आप विजय हो गए। तो सारी चीज़ें अपनी स्टेप बाय स्टेप होती है। थोड़ा सा अपन डिले चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं, पर वही है, अंत भला तो सब भला। पर मुझे लग रहा है अंत भी अभी तक भला नहीं हुआ है। चलो, आज अपन बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी काउंसलिंग के बारे में, पूरी शुरुआत से अंत तक कि कैसे कैसे क्या करनी है। तो कुछ बच्चों ने स्टार्ट होते ही करवा भी ली थी काउंसलिंग, कुछ करने के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं और कुछ अब पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मेरा ठीक ठाक सा स्कोर है, 10,000 15,000 तक भी मेरी रैंक और मेरे को कहीं ना कहीं मिल सकती है, उनको अंदर से ये आ रहा है, तो सिर्फ 500 रुपये आपके काउंसलिंग फीस लगती है। तो आप 500 रुपये पे कीजिए और काउंसलिंग में सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए बेटा, मैं यही कहूँगा आपसे। अब आगे बात करेंगे पर कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या पेमेंट गेटवे में इश्यूज आ रहे हैं, कब पेमेंट करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा मैं आपको A to Z पूरा बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ईजीली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको गूगल पे कुछ नहीं, आपका जो भी पीसी मोबाइल लैपटॉप जो भी है, आपको चेक करना है चीज़ें, आपको खुद काउंसलिंग करनी है, किसी से करवानी है, गलती ना हो। तो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। 100% तो नहीं कहूँगा, पर लगभग 90% आपके जो डाउट्स हैं बेटा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईसीआर एडमिशन काउंसलिंग 2025-26, ये आपको यहाँ पे पोर्टल दिख जाएगा ICRcounseling.com के नाम से। इस पे आप जैसे ही टैप करोगे बेटा, आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। आप सभी को दिख रहा होगा ये इंटरफेस। जब आपके सामने आएगा तो इधर तो आपके जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है, जो न्यूज़ होती है, वो चलते रहते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन बार है, ये देखो। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को अभी पेमेंट में इशू आ रहा है, गेटवे के अंदर दिक्कत आ रही है। तो वो अपनी तरफ से नहीं, आईसीआर जो एंटी साइड है उसकी तरफ से है। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा खासा टाइम बेटा आपको मिला है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना, आपकी काउंसलिंग 14 तारीख को स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मतलब कि कल, ठीक है। और आज हो गई है 15 तारीख और ये रहने वाली है कब तक, 17 तारीख तक, फ्राइडे तक, ठीक है, 17 तक। तो अपने पास कल का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है। आज भी मैंने अभी ट्राई किया था कुछ बच्चों के, तो पेमेंट इशू आ रहा है काउंसलिंग में। जब पे ऑनलाइन फीस जब अपन देते हैं 500 रुपये, तो वो इशू आ रहा है। तो उसको बार बार ट्राई ना करें, उसको बार बार ट्राई ना करें। पेमेंट पेंडिंग में चला जाए, होल्ड में चला जाए, ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अभी बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है उनका जो गेटवे है उसमें कोई इशू हो, ठीक है। तो वो रिसोल्व करेंगे, उनको पता है कि हमने डेट दे दी है पर पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो हो जाएगा आपका। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कर रहा हूँ, सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में और सब करेंगे। और बहुत ज़्यादा बच्चों को, और जिनका मन है, जिन्होंने एफर्ट्स लगाए, सबको कॉलेजेस मिलेंगे। वीडियो को एंड तक आप देखना, सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो 17 तारीख तक है। आप आज शाम के बाद में या आज नाइट में, 15 की नाइट को या 16 के दिन सुबह सुबह से आप ट्राई करें, इवनिंग तक चलेगा। 17 तारीख को भी मॉर्निंग तक, ये आप यहाँ टाइम देख सकते हो, PM 11:50 PM, रात तक ये 17 तक रहेगा। तो अभी तक टाइम है, अच्छा खासा टाइम अपने को मिला है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और ये शेड्यूल सबने देख ही लिया कि फर्स्ट राउंड जो है 21 तारीख को, आपके दिवाली तक आपको शुभकामनाएं मिल जाएगी, ठीक है। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ बाय द यूनिवर्सिटीज, इसमें 23 तारीख दी हुई है। फिर उसके बाद में है एंड ऑफ द रीसबमिशन, 24 तारीख दी हुई है। और एंड ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस, ये 24 तारीख को आपको 11:50 तक एक्सेप्ट कर लेना है, जो भी करना है। फिर सेकंड राउंड आपका 27 तारीख को है। थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूं तो बेटा 31 तारीख 10वां महीना फ्राइडे को आपका थर्ड राउंड आने वाला है। तो ये शेड्यूल आप सबने देख लिया। अपने पास 17 तारीख का टाइम है, 17 तक का टाइम है, ये चीज अपनी यहाँ पे क्लियर होती है। अब बात करते हैं बेटा आगे। तो देखो, काउंसलिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन पे मैं पर्सनल वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँगा। जैसे आप इस हेल्प डेस्क पे जाते हैं, यहाँ पे आपका, अब जैसे होम पेज पे अगर मैं जाता हूँ, ये मैंने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे दो चीज़ आती है बेटा आपके पास, लॉगिन्स का ऑप्शन आता है, वेट ए मिनट, हाँ, यहाँ पे लॉगिन्स का ऑप्शन आता है। ये मैंने ऑलरेडी एक बच्चे का लॉगिन कर रखा है। अगर मैं लॉग आउट करूंगा यहाँ से, तो दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चीज़ें करनी है।
ठीक है, एक बार ये लॉग आउट हो जाए, यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो यूनिवर्सिटी लॉगिन और एक एप्लीकेशन लॉगिन। जैसे ही आप एप्लीकेशन लॉगिन पे जाओगे, उसमें आपके आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो प्लस आपका पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड और फिल कैप्चा जो आता है सिक्योरिटी, वो आपको सबमिट करना है, देन आप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, ये आ गया, ये देखो एप्लीकेशन लॉगिन और यूनिवर्सिटी लॉगिन, ये होम पेज पे ये आता है। आपको जाना बेटा एप्लीकेशन लॉगिन पे। एप्लीकेशन लॉगिन पे आपको सिलेक्ट एग्जाम, यहाँ पे आपको करना है सिलेक्ट एग्जाम पे आपको टैप करोगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेगा बेटा CUTICRUG, दिख रहा है सब बच्चों को, इस पे अपने को टैप करना है। इसके बाद में अपने को एप्लीकेशन नंबर लगाने हैं, तो मैंने ये सेव कर रखा है, मैंने कर दिया कंटिन्यू, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लग गए। अब मेरे को भरना है सिक्योरिटी कोड, तो इस पे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, इसको देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में J, इसके बाद में है 7, एक एक चीज बताऊंगा मैं बिल्कुल आराम से, J7, उसके बाद में है YT और उसके बाद में फिर से है बेटा 7, आपका क्या है 7, ये मैंने भर दिया। इसके बाद में मैंने ये कर दिया, ठीक है, लॉगिन, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, जब डॉक्यूमेंट्स का मैं चिल्ला चिल्ला के आपको इतने दिन से बता रहा हूँ, जो भी वीडियोस मैंने 2 या 3 वीडियोस डाले हैं उनमें सब में मैंने ये बताया कि बेटा काउंसलिंग होएगी, पेपर आपने दिया है, कॉलेजों ने आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया है, ABC हो, PCM हो, PCB हो, अब आगे काउंसलिंग होएगी, आज नहीं तो कल, तो आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो। तो सब बच्चों ने आई थिंक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक तो ये डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं है तो ये आपको चाहिए होगा काउंसलिंग के टाइम, नेक्स्ट स्टेप में ही चाहिए होगा, रिपोर्टिंग के टाइम भी चाहिए होगा बेटा, तो एक तो इसको डाउनलोड कर लेना। प्रिंट रैंक कार्ड, जो आपका रैंक कार्ड है उसको भी आप डाउनलोड करके सेव कर लेना, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन जाओगे उस टाइम आपको ये बेटा फिजिकल कॉपी इसका प्रिंट आउट चाहिए होगा और ऑनलाइन के टाइम इनको अपलोड करना चाहिए होगा। ठीक है, अब इस पे ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इस पे जब अपन जाएंगे पे काउंसलिंग फी ऑनलाइन, तो अभी इस पे नाउ पे क्लिक करोगे, अभी इस पे कुछ गेटवे सर्वर प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही आप इस पे करोगे पे नाउ, ठीक है, अभी मैं करके देखता हूं अगर हो जाता है तो, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया था, ये हो नहीं रहा है ना। पे नाउ पे आप बेटा जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में QR कोड आ जाएगा, UPI SBI कार्ड किस हिसाब से करना है वो ऑप्शंस आएंगे, तो आप UPI करोगे अगर तो QR कोड भी आ जाता है, उसको स्कैन करके 500 रुपये फिलअप कर दोगे आप, उसके बाद में आपकी सारी चीजें आ जाएगी। उसके बाद में आएगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए मैंने बहुत बार बता दिया आपको, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी। एक और इशू आएगा आपके पास कि जो इमेज आप इस पे अपलोड कर रहे हो उनको आपके पास ओरिजिनल है, आप कैम स्कैनर या कोई भी डॉक्स स्कैनर ऐप होता है उससे आप स्कैन कीजिए उनको और सेव कर लीजिए एज ए इमेज। अब रहता है उसकी साइज का इशू, तो साइज का आपको गूगल पे वापस से जाना है और इमेज साइज कंप्रेसर होता है ऐसे कुछ करके आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप इमेज का जो साइज है आप कर लेना कन्वर्ट और उसको दोबारा से आपके नाम से सेव कर लेना। लाइक जैसे आपका नाम है विकास, तो विकास 10th, विकास 12th, विकास ऐसे करके जाति ऐसे करके आपको सेव कर लेना। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे मैं बता देता हूँ, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी आपको। ठीक है, अच्छा काउंसलिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। फोटो चाहिए होगा, एडमिट कार्ड चाहिए होगा, अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, CUT स्कोर चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, माइग्रेशन चाहिए होगा, CCTC, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये जैसे ही आप अपलोड करोगे फिर उसमें आएगा चॉइस फिलिंग अपडेट का ऑप्शन, उसमें कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं बेक करता हूँ क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ये सब चीज़ें आप कर लेना है ना। उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा जैसे अपन ने अभी CUT सेलेक्ट किया था ना, वैसे कोर्स सेलेक्ट का, तो उसमें आपको 13 कोर्सेज में दिखाई देगा, आपको 13 कोर्सेज दिखाई देंगे, समझना बात को, 13 कोर्सेज दिखाई देंगे। मेजर कोर्स में अपने आता है BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर, आपको चूज करना BSc एग्रीकल्चर। जैसे ही आप बेटा यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर चूज करोगे, इधर BSc एग्रीकल्चर की कॉलेजें खुल जाएगी। अब कॉलेजें सेलेक्ट करनी है तो कॉलेज पे जैसे आप टैप करोगे सारी कॉलेजों का नाम आएगा। अब उसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी आपके पास, अगर 12वीं में ABC था तो कौन कौन सी कॉलेजें हैं जो ABC वालों को अलाउ कर रही है, सिर्फ वही कॉलेजें भरनी है। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसी कॉलेज इफ गलती से अगर आप भर भी देते हैं, आपको अलॉट भी हो जाती है और आप क्राइटेरिया ही उसका एलिजिबिलिटी ही पूरी नहीं कर रहे हो, तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा बेटा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना अपने को। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी और भी इस पे वीडियोस करूंगा, मैं पहले की कट ऑफ भी बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा मैं, है ना। तो पेमेंट के बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट गेटवे होता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स का आता है। डॉक्यूमेंट्स का साइज रिड्यूस करने का मैंने आपको बता दिया कि साइज कैसे कम करनी है। फोन से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो डॉक स्कैनर या कैम स्कैनर ऐप से आपको उनको स्कैन करना है, एज ए
इमेज उनको सेव करना है, पीडीएफ कर सकते हो, इमेज कर सकते हो, फिर उनकी साइज जो मांग रहा है उस साइज के अनुसार उनको कन्वर्ट करना है गूगल पे जाके, फिर से रीनेम करके उनको अपने नाम से, ताकि आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करो। फिर जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताई अभी और बता दूंगा, उसको वहाँ पे अपग्रेड कर देना है, देन उनको सेव करना है। उसके बाद में आएगा आपका चॉइस फिलिंग वाला अपग्रेड वाला, उस पर आपको क्लिक करना, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा 0 चॉइस फिलिंग, ठीक है, उसको अपग्रेड करना है। उस पर जाते ही आपको कोर्स सेलेक्ट का आएगा, कोर्स सेलेक्ट में आपको यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। मैं आप थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, पेमेंट इशू हो रहा है, नहीं तो मैं अभी पूरा करके ही दिखा देता इसी बोर्ड पे, मेरे पास बच्चे के वो भी सेव थे। ये से यहाँ पे आप करोगे, कोर्स सेलेक्ट पे टैप करोगे तो यहाँ पे बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टी, बीएससी, ये सारे जो आपके एलाइड साइंसेस के 13 कोर्सेज चल रहे हैं वो आएंगे। जिन जिन में आप एलिजिबल हो, जिन जिन में आपको एडमिशन लेना है, आपका मन है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज, इस पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपके कॉलेजों के नाम आएंगे, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इधर आपके पास ऑप्शन आएगा इनको अप एंड डाउन का, इन कॉलेजेस को ऊपर नीचे करने का। और लास्ट में जब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम आप सेलेक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है कि आपको 5 ही सेलेक्ट करना है, 10 ही करना है, जितने आपको लग रहे हैं कि इनमें मेरा क्राइटेरिया फिक्स हो रहा है, एलिजिबिलिटी है और इनमें मैं जा सकता हूँ या मेरे घर वाले यहाँ पे भेज सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, अभी मैं सारे फैक्टर्स बताऊंगा। कट ऑफ भी मैटर करती है कि पिछले साल मेरी 10,000 रैंक है, 10,000 रैंक वालों को मैं भर रहा हूँ बीएचयू, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्कोर, अकॉर्डिंग टू रैंक, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू आपका जो घर वाले हैं, आपको भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, लोकेशन कौन सी है आपके घर से कितना, तेलंगाना की कॉलेजेस भर रहे हैं, जयपुर का बच्चा गर्ल्स है, भेज ही नहीं पाएंगे घर वाले, ठीक है। तो पहले अपने पेरेंट्स से पूरा कंसल्ट करके कि मेरे को ये पापा ये कॉलेज भरनी है, मम्मा मेरे को ये कॉलेज भरनी है, यहाँ पे आप मेरे को भेज दोगे क्या, इसकी फीस 76,000 है, इसकी फीस 75 है, इसकी फीस 30,000 है, क्या अपन इतनी फीस दे पाएंगे, 8 सेमेस्टर है, ये मेरे घर से 1,000 किलोमीटर पड़ रहा है, मेरा आने जाने का खर्चा ही 3,000 रुपये होगा एक बार, तो क्या मैं सर्वाइव कर सकूंगा, वहां पे तो चावल खाते हैं, मेरे तो ये चीजें बैठेगी नहीं, वहां पे हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, फीस, ये सारी बातें बताऊंगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें मैटर करती है। काउंसलिंग ऐसे नहीं कि कंप्यूटर वाले के पास गया, ले भाई खोला धक धक धक, है ना, और भर दिया, ले, ऐसे नहीं होता है। उन्हीं कॉलेजों को अपने को प्रेफरेंस देना है जिनमें अपन जा सकते हैं, अपने घर वाले भेज सकते हैं और अपन उनमें सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव का मतलब ये है कि वहां पे अपन काम चला सकते हैं क्या, वो फीस के आधार पे, रहने के आधार पे, खाने के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, वहाँ के माहौल के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे, और वहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही है उनके आधार पे, अपने घर से दूरी कितनी है, अपने घर वाले भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, अपन कंफर्ट है या नहीं है, वहाँ पे सेफ है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बॉयज़ का ठीक है, कुछ हद तक लड़के होते हैं कि चला जाऊँगा मैं कहीं पर भी, ये कह देते हैं, कॉलेज भर देते हैं वेस्ट बंगाल तक की, और उनको अलॉट भी हो जाती है कई बार, पर फिर वो जा नहीं पाते। तो ऐसा काम नहीं करना है, किसी और की सीट भी अपने को नहीं रोकनी है। क्लियर बेटा? तो ये सारी चीज़ें। फिर आपको बीएससी एजी की जैसे आपने 10 कॉलेजें लगा दी, अब इनको ऊपर नीचे करना है। चॉइस प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो 1 नंबर पे कॉलेज भरी है, इसका मतलब ये है कि मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मुझे इस कॉलेज में जाने का सबसे ज्यादा मन है। मेरे को अगर कॉलेज दिया जाए तो सबसे पहले कोशिश ये हो कि मेरे को ये कॉलेज दिया जाए, यही इनका नंबर होता है। प्रेफरेंस लिस्ट का नंबर यही होता है। अभी मैं और वीडियोज भी डालूंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, नंबर्स, कॉलेजेस की फीस और भी जो अपडेट्स हैं, और एक प्रेफरेंस लिस्ट भी मैं बना के दूंगा कि अगर इतनी से इतनी रैंक है तो आप ये कॉलेज भर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसमें काउंसलिंग को लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और जिनको पता है वो सही चीज़ बता नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इतना वेट किया, इतने एफर्ट्स लगाए, अब जाके बच्चा पैनिक हो तो ये सहन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये बीएससी एजी की मैंने भर दी। उसके बाद में बेटा आपके पास इसी में आप कोर्स सेलेक्ट कीजिए दूसरा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, जिनको जाना है वो, फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर की कॉलेजेस इसमें भरी है। अब ये कॉलेजेस के नाम सारे यहाँ पे आएंगे, इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, इनकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मैं बता दूंगा। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, इनको अप एंड डाउन करने की, कि किसको 1 नंबर पे लगाना है, किसको 2 नंबर पे, तो वो आप अपने घर वाले, अपने पेमेंट और अपने खुद की सुविधा के अनुसार आप लगाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है फिर, जैसे किसी को फिशरीज लेना है तो वो यहाँ पे बीएससी फिशरीज चूज कर सकता है, फॉरेस्ट्री चूज कर सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग चूज कर सकता है, सारे कोर्सेज चूज करके यहाँ पे सारी मैक्सिमम कितने भी वो भर सकता है, पर भरना वही जो जिनमें आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी फिक्स हो रही हो, आपको वो एग्री कर रहे हो, आप जा सकते हो। वो भर के सबसे मेन ऑप्शन आता है लास्ट में सेव का, SAVE। सेव करना मत भूलना, नहीं सब बेकार है बेटा।
सेव करके इसका प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर लेना और वापस से उसको लॉग आउट कर देना। ये आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है सारा। इसमें कोई भी इशू हो तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए जितना पॉसिबल हो पाएगा। मैं क्या इतने दिन आउट ऑफ स्टेट था, राजस्थान के बाहर था, तो अभी मैं है ना अकॉर्डिंग टू जो मेरे राजस्थान के बच्चे हैं वो और उनके दूर के जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग लिस्टें मेरी बनाई हुई पड़ी है। मैं आज ही राजस्थान आया हूँ, मतलब ऑफिस आया हूँ जयपुर, और आते ही मैंने ये वीडियो शूट किया। आगे भी आपके कट ऑफ के प्रेफरेंस लिस्ट के सारे वीडियोस आएंगे, तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और किसी भी प्रकार का कोई इश्यू आ रहा है तो प्लीज़ यार उन्हीं लोगों से जानकारी लेना जिनको फुल इन्फॉर्मेशन हो। आधी अधूरी जानकारी उनके लिए तो ये हो सकता है कि हाँ भर दे हो जाएगा, पर आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होएगी अगर आप गलती कर दोगे। तो गलती नहीं करनी है। लगभग चीज़ें मैंने बता दी कि ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क करेगी, ये स्टेप्स रहेंगे। फिर भी कोई इश्यू हो तो मेरे को कमेंट्स कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और जल्द ही आज शाम तक ही आपको 2 और 3 वीडियो और मिल जाएंगे। तो मैं एक वीडियो, हाँ यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखो ये वाउचर है, इस पे आप क्लिक करोगे iShare UG का आपको वाउचर मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगी मैं एक ही वीडियो में बता देता हूँ लगभग चीज़ें आपको। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट्स का सारा कुछ इसी में आ जाएगा बेटा। ये वाउचर है नया वाला, इस वाउचर में आपको क्या क्या मिलेगा ये देखो, ठीक है। हाँ कॉलेज में बता दूंगा बेटा आपको, इसमें मैं जो मेन चीज़ है वो दिखा देता हूँ आपको, है ना। उसके बाद में चीज़ें चलती रहेगी अपनी। डेट्स मैंने आपको अपडेट कर ही दी है, क्योंकि जो होम पेज है अपना iShare का उसी की साइड पे आपको डेट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स वाली, मैंने बहुत बार दिखाई है। 14 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है मेरे बच्चा यहाँ पे, और 14 के 14 में बता देता हूँ। ऑनलाइन अपलोड ड्यूरिंग काउंसलिंग क्या क्या चाहिए होंगे, देखो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, हाई सेकेंडरी या आपके 10th 12th की जो होती है उसके बारे में दिया हुआ है, तो ये आपको चाहिए होगी। उसके बाद में टीसी आपको ऑनलाइन में नहीं चाहिए पर ऑफलाइन में आपको चाहिए। एडमिट कार्ड आपको चाहिए, कहाँ से डाउनलोड होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद में आपको चाहिए एडमिट कार्ड के बाद में कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन, है ना, जनरेट कंफर्मेशन पेज, ये आपको चाहिए होगा। आपको अपलोड करने होंगे ये सारे कागज। रैंक कार्ड मैंने बता ही दिया, जैसे ही लॉगिन करोगे ऊपर ऑप्शन आएगा रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड, वो दोनों वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या चाहिए होगा, रैंक कार्ड इशू, ये हो गया बात। प्रोविजनल एडमिशन कार्ड, ये दोनों जो चीज़ है ये काउंसलिंग के बाद में आपको मिलेगी। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं वो आपके पास पड़ी होनी चाहिए गैलरी में, आपका नाम डाल के। उसके बाद में आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, डोमेसाइल आपको चाहिए होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए होगा, आपको आपका जो SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर का जो बना हुआ है वो आपको चाहिए होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए होगा बेटा, ऑनलाइन ड्यूरिंग काउंसलिंग। ये सारे के सारे 12 डॉक्यूमेंट्स जब आप अपग्रेड करोगे तब आपके पास चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन आएगा, और चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन में मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से क्या चीज़ें अपग्रेड करनी है। ये तो हो गई बात यहाँ की। अब आगे चलते हैं इसी में बेटा। हेल्प डेस्क पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मोबाइल नंबर वगैरह का कोई टेक्निकल इशू आपको आ रहा है तो सारा काम ऑनलाइन। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज आप टाइम देते हो ना चीज़ों को, तो किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस में आपको कोई भी अगर अपडेट है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रेगुलर आप चेक करते रहिए, किसी से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आता हूँ मैं बेटा होम पेज पे। जैसे मैं होम पेज पे आता हूँ, होम पेज पे आने के बाद में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगी, सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स और कट ऑफ 2024। सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ, तो इनके ऊपर मैं पर्सनल वीडियो बना देता हूँ, एक तो सीट मैट्रिक्स के ऊपर और एक कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। या एक ही वीडियो में मैं दोनों डाल दूंगा, और एक जो वीडियो रहेगा अपना उसमें रहेगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी, किस बेसिस पे प्रेफरेंस देना है, काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। और एक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में तैयार करके BSc एग्रीकल्चर के जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं कि इनको आप ऐसे ऐसे भर सकते हो इतने रैंक तक, वो वीडियो शाम तक मैं अपग्रेड कर दूंगा। तो आप ज़्यादा पैनिक नहीं हो, आज नाइट तक आप ट्राई करें। अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, नहीं होता है तो कल सुबह 16 तारीख को ही आप जल्दी सुबह पेमेंट कीजिए, बाद में इनको फिलअप कीजिए, अपडेट कीजिए और सेव करना मत भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, समझ में आई होगी। और बेटा फिर से एक ही बात कर रहा हूँ, अगर ठीक ठाक नंबर हैं आपके 350, 400, 320, तो आप एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। पूरी साल मेहनत कीजिए, पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा कि आपके नंबर कम आए ज़्यादा आए, बट मैं ये कहूँगा एक बार पार्टिसिपेट कीजिए, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। और अच्छी तरीके से आप काउंसलिंग करवाइए। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट्स कीजिए। आपके पास में जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं, ई मित्र वाले भैया होते हैं, उनको जाके समझाइए, वहाँ पे बैठ के खुद काउंसलिंग करवाइए। ऐसा नहीं कि आप हो तो यहाँ राजस्थान बाड़मेर से और कॉलेज भर रहे हो,
वेस्ट बंगाल का, तेलंगाना का, ऐसा नहीं। जहाँ पे आप जा सको, जहाँ पे घर वाले भेज सके, जहाँ पे आप रह सको, फीस दे सको, पढ़ सको, लैंग्वेज समझ में आए, खाना समझ में आए, वही चीज़ें आपको भरनी है। प्रेफरेंस करिएगा। बहुत अच्छे नंबर है तो अपने स्टेट की कॉलेजेस चूज़ कीजिए, या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चूज़ कीजिए। इसमें 2 फंडा काम करते हैं। एक तो फंडा काम करता है कि माइनर कोर्स, माइनर छोटा कोर्स बड़े कॉलेज से, या फिर मैटर करता है कि बड़ा कोर्स छोटे कॉलेज से। तो ये भी मैं अगले वीडियो में सारी चीज़ें समझाऊंगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और कुछ समझ में आया, मदद हुई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी इवनिंग तक 2 या 3 जो वीडियोस हैं, एक तो सीट मैट्रिक्स पे, कट ऑफ पे, ये सारे वीडियो एनालिसिस करके आपको मिल जाएंगे। प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब आ गए हैं हम, तो मदद करके जाएंगे आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।